हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पब्लिक ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस पार्ट 1। अब पब्लिक ऑफर को हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक प्रस्ताव और प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं प्रविवरण। प्रविवरण मीन्स प्रोस्पेक्टस को हम स्टार्ट करें कि प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं कंपनी लॉ के अंदर। अब पब्लिक ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस में हम पहले पढ़ते हैं कि जो पब्लिक ऑफर होता है वो क्या क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। अब इसको हम सार्वजनिक कंपनी द्वारा जो प्रतिभूतियों का निर्गमन, इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनीज। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। जैसे देखिए कि जब भी कोई सार्वजनिक कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी रीति या विधि को फॉलो करती है, ठीक है, प्रतिभूतियों के निर्गमन कर सकती है, वो क्या जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू कर सकती है। जैसे किसके लिए, ये पब्लिक कंपनी के लिए, सार्वजनिक कंपनी के लिए। टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, वो पब्लिक को क्या कर सकती है, प्रविवरण के द्वारा जनता को, जिसे सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रविवरण के द्वारा प्रस्ताव दे सकती है शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसे अपन बोलते हैं निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र देना। थर्ड है थ्रू अ राइट इशू, अधिकार निर्गम के द्वारा इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ करना। या फिर बोनस इशू या बोनस प्रतिभूतियाँ जो होती है के द्वारा निर्गमन करना। अब जो सेम 3 पॉइंट्स आप देखिए प्राइवेट कंपनीज में भी हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट नहीं है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी है जो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और सिक्योरिटीज़ को के इशू के लिए वो लोगों को या पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है कि आप हमारी कंपनी की जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज करें। ठीक है, तो देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं। पब्लिक ऑफर सार्वजनिक प्रस्ताव से तात्पर्य प्रतिभूतियों का एक ऐसा प्रस्ताव है जो किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा अथवा उसके विद्यमान अंशधारी द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मीन एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। आप क्या कर रहे हो, प्रस्ताव दे रहे हो, किसका, सिक्योरिटीज का, प्रतिभूतियों का। मेड टू द पब्लिक, किसको दिया जा रहा है, जनता को, पब्लिक को, थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है ये 3 काइंड्स ऑफ ऑफर होते हैं। पब्लिक ऑफर आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम बोलते हैं IPO, हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो अनलिस्टेड, जो असूचीबद्ध कंपनी होती है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर व्हेन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स एन आइदर फ्रेश इशू, या तो पहली बार फ्रेश इशू कर रही हो, या फिर वो द कंपनी प्रमोटर्स ऑफर देयर होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, और या फिर जो प्रमोटर जो है वो अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल के लिए, या बोथ फॉर द फर्स्ट टू द पब्लिक, इट इज़ कॉल्ड IPO। इसको हम बोलते हैं IPO। जैसे फिर से सुनिए, जब किसी असूचित बद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपनी नई प्रतिभूतियाँ का अथवा ऐसी कंपनी के किसी भी विद्यमान अंशधारी द्वारा धारित प्रतिभूतियों का अथवा दोनों के ही द्वारा पहली बार जनता को प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल किया गया है, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। अब नेक्स्ट आता है फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई पहले से सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, अपनी और प्रतिभूतियाँ को जो फ्रेश इशू कर रही है, अथवा ऐसे किसी कंपनी के विद्यमान सदस्य, मान लीजिए उसका प्रमोटर, द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव अंशों के पहले निर्गमन के बाद कभी भी किया जाता है। जब भी फ्यूचर में वो करेगा, सेम ऊपर वाले पॉइंट में ही है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में हम पहली बार करते हैं और इसमें आगे चलकर अगर वो फ्यूचर में करता है जिनका वो पहले से कर चुका है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। ठीक है, अब है इसके अंदर थर्ड पॉइंट हमारा आता है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का ही पॉइंट है। बाय मिस्टेक ये यहाँ पर
लिख दिया गया है, इसको आप जो आपको मैं स्लाइड भेजूंगी उसमें करेक्शन कर दूंगी। तो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का ही है। तो ये दो काइंड का ऑफर होता है, आईपीओ एंड एफपीओ। इस स्लाइड में मैं करेक्शन करके आपको सेंड करूंगी इसका पीडीएफ, ठीक है। तो ये सी पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसको नोट कर लें। आगे हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस और हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रविवरण। प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशू एज प्रोस्पेक्टस बाय अ body corporate for inviting offers from public for subscription for purchase of its shares। अब प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रविवरण कोई भी ऐसा प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है जिसे प्रविवरण के रूप में वर्णित है वो, या उसे जारी किया जाता है किसी कंपनी या समामिलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशू एज प्रोस्पेक्टस बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। एक तरीके का ये इन्विटेशन होता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें या उसको परचेज करें, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये एक डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक प्रलेख है। इट इज़ रेड हायरिंग, इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मायावी प्रविवरण, रेड हायरिंग, सेल्फ प्रविवरण, कोई भी सूचना पत्र, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जिसको आप प्रोस्पेक्टस के रूप में इशू कर रहे हो, ये जनता को जारी किया जाता है, पब्लिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। और नोट करें, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, इट इज़ इशूड एज एन इन्विटेशन, ये एक तरीके का आमंत्रण पत्र है, निमंत्रण है एक तरीके का। नेक्स्ट है, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता है। अगर टेलीविज़न या फिल्म एडवर्टीजमेंट है तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाता है। और उसके ऊपर जो डेट मेंशन होगी उसको हम मानते हैं कि वो डेट जो प्रोस्पेक्टस पे लिखी गई है वो उसके डेट ऑफ पब्लिकेशन है। एवरी प्रोस्पेक्टस इज इशूड मस्ट कंटेन द मैटर्स, अब उसके अंदर कुछ मैटर्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के जो प्रावधान है उसमें लिखे हुए, तो वो सारे मैटर्स उसमें होने चाहिए। और प्रोस्पेक्टस इज साइंड बाय द डायरेक्टर, प्रोस्पेक्टस जो है वो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया जाता है। द प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय पब्लिक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, इस हर एक प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और ये एक पब्लिक कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय सेबी, अब अगर जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके जो प्रोस्पेक्टस के जो प्रावधान है उसको जो सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। अब हु कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण कौन जारी कर सकता है? कोई भी सार्वजनिक कंपनी कर सकती है या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ बीन एंगेज इन द फॉर्मुलेशन और इंटरेस्ट, जिसका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट हो कर सकता है, या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु और हैज़ बीन एंगेज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक, तो वो भी कर सकता है। उसके बाद अ डीम प्रोस्पेक्टस, जिसको अपन बोलते हैं कंपनी के निर्माण से संबंधित, अ डीम प्रोस्पेक्टस जिसको अपन बोलते हैं उस व्यक्ति या संस्था द्वारा जिसे कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों, मतलब आप अंडर राइटर्स जो होते हैं, अगर आपने ये कह दिया है कि अंडर राइटर्स से आपने कोई ठहराव कर लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके थ्रू आप इशू करना चाहते हो। नेक्स्ट है, व्हेन इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इज नॉट नीडेड, कब ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करे। सबसे पहले, वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ द पब्लिक कंपनी आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, रेदर दे आर ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक को ऑफर नहीं करी गई है, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑर्डर है, निमंत्रण पत्र है, उसके द्वारा, प्रस्ताव पत्र द्वारा करी गई है। नेक्स्ट, वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड आर यूनिफॉर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मान लीजिए हमने पहले कोई इशू करा था और वैसे की वैसे हम सिक्योरिटीज़ फिर से इशू करते हैं तो भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसी प्रकार के अंश कंपनी द्वारा पहले जारी करे गए थे और किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनियम केंद्र से लेन देन होता है तो इनको ज़रूरत नहीं है। वेयर अ बोनाफाइड इन्विटेशन इज मेड थ्रू द
पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सिक्योरिटीज। जब किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रतिभूतियों के अभिगोपन हेतु सद्भावनापूर्वक निमंत्रण दिया गया हो, तब अगर हमने अंडरराइटर के थ्रू कर लिया है तो आपको कंपनी को ज़रूरत नहीं है। तो वेयर बोनाफाइड इन्विटेशन इज मेड टू द पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज। जब किसी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों के अभिगोपन हेतु हमने इन्विटेशन दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी निजी कंपनी प्रविवरण जारी करने का हक नहीं रखती है। असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट में करना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस, who can issue the prospectus on behalf of the company, and when is the public company not required to issue the prospectus. Thank you so much.